गांव में हकीम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसकी दुर्बलता स्पष्ट है। यूसुफ खेतों से लौटता है। हकीम को देखकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। धुंधली शाम की रोशनी में यूसुफ की पत्नी दृढ़ता से खड़ी है। हकीम को खाना देने से इनकार कर रही है। यूसुफ चुपचाप देखता है। उसका चेहरा बेअसर है। हकीम बैठे हैं। उनकी आंखों में गहरा अनकहा दुहक झलक रहा है। हकीम फारूक के घर पहुंचता है। अपने बेटे को अपने व्यापारी काम में मग्न पाता है। फारूक अपने व्यापार में व्यस्त रहता है। उसका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हकीम को फारूक की पत्नी नजरअंदाज करती है। अपने घर की धुंध में फारूक की पत्नी थकी हुई उससे किसी दूसरे बेटे के साथ शरण लेने का आग्रह करती है। फारूक की चुप्पी भारी है। उसकी हताश गुहार का एक तीखा जवाब। हकीम अपने बेटे उस्मान के पास जाता है, जो एक किसान के रूप में अपने काम में डूबा हुआ है। उस्मान अपने खेतों में अथक परिश्रम करता है। ओस्मान अपने पिता का सम्मान करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उस्मान की पत्नी अपने बच्चों को हकीम के घर खेलने भेजती है। हकीम बच्चों को देखकर खुश होता है, लेकिन दिल से दुखी रहता है। हकीम अपने बेटे अहमद के घर पहुंचते हैं। अहमद लालच से ग्रस्त एक आदमी अपने पिता का झूठी खुशी से अभिवादन करता है। अहमद अपने घर में खड़ा है। उसके पिता का रहस्य उसे कुचल रहा है। वह अपने पिता को अनदेखा करना शुरू कर देता है। उनके बीच चुप्पी बढ़ती जाती है। हकीम अब्दुल्ला के विनम्र घर के पास जाता है। अब्दुल्ला एक गरीब आदमी है, लेकिन अपने पिता की सेवा करने को तैयार है। अब्दुल्ला और उसकी पत्नी हकीम की सेवा करते हैं। उनकी क्रियाएं डूबते सूरज की गर्म चमक से नहाई हुई हैं। कमरा चाय की आरामदायक खुशबू और धीमी बातचीत से भर जाता है। हकीम एक दूसरे के लिए उनके प्यार को देखकर खुश है। हकीम बीमार है। उसकी ताकत कम हो रही है। अब्दुल्ला हकीम पर नजर रखता है। अब्दुल्ला की पत्नी हकीम की देखभाल करती है। हकीम अब्दुल्ला को बुलाता है। एक रहस्य बताने के लिए तैयार। हकीम झुकता है। अब्दुल्ला के साथ एक ट्रस्ट का विवरण साझा करता है। जाबिर बगदाद की एक सड़क पर अब्दुल्ला हकीम की वसीयत से निर्देशित एक बूढ़े व्यक्ति की तलाश करता है। अब्दुल्ला जाबेर के घर आता है। दुखद खबर लाता है। अब्दुल्ला हकीम की दुखद नियति का खुलासा करता है। अब्दुल्ला नुकसान के बाद जाबेर का भरोसा चाहता है। जाबेर अब्दुल्ला को खजाने से भरा एक सीना पेश करता है। अब्दुल्ला ने छाती स्वीकार की। खजाने को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अब्दुल्ला अपनी पत्नी को छाती पेश करता है। उनके चेहरे आश्चर्य और खुशी से चमक रहे हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, जो शुद्ध आनंद के एक साझा क्षण को दर्शाती हैं। अब्दुल्ला अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बेहतर जीवन बनाता है। अब्दुल्ला अपने पिता की याद में एक धर्मार्थ प्रयास शुरू करते हैं। ग्रामीण अब्दुल्ला के चारों ओर खड़े हैं। उनके चेहरे सम्मान और गर्मजोशी दर्शाते हैं। अब्दुल्ला अपने बच्चों के बीच बैठे हैं। उनका चेहरा समय का नक्शा है, जो एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन की कहानियों से उकेरा गया है। अब्दुल्ला शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की सेवा करना और उनसे प्यार करना जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। खिड़की से धूप की किरणें आ रही हैं। हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही हैं। वह जारी रखता है। उसकी आवाज में हजारों सूरज की गर्मी भरी हुई है। उनका प्यार एक मार्गदर्शक प्रकाश है, तूफान में एक आश्रय। कभी भी उन बलिदानों को मत भूलना जो उन्होंने तुम्हारे लिए किए हैं। अब्दुल्ला कोमल बुद्धिमत्ता के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। उनके साथ दया, धैर्य और सम्मान से पेश आएं। उनकी खुशी आपकी खुशी है और उनकी शांति आपकी शांति है। सूरज की गंभीर निगाहों के नीचे अब्दुल्ला अपने पिता के आराम करने के स्थान के पास जाता है। घुटने टेककर वह अपना सिर झुकाता है, जो उसके दुहक और सम्मान का मौन प्रमाण है। कब्रिस्तान की शांति में अब्दुल्ला की मौन प्रार्थना हवा में भर जाती है। अब्दुल्ला और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। अब्दुल्ला का जीवन एक प्रमाण के रूप में चमकता है। माता पिता के प्रति समर्पण और प्रेम सबसे बड़े खजाने हैं। अब्दुल्ला एक दीपक जलाता है, जो उसके पिता की याद में एक मौन श्रद्धांजलि है। गांव वाले अब्दुल्ला के अच्छे कामों को याद करते हुए एक साथ खड़े हैं।